हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। हम लोग आज बात करेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ के बारे में। वल्कनाइजेशन रबड़ के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि चेंज वल्कनाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट चेंज सिंथेटिक एंड नेचुरल रबड़ इनटू क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि सल्फर एंड हीट के प्रेजेंस में जो उसका वल्कनाइजेशन किया गया है। तो सल्फर इज द वल्कनाइजेशन एजेंट फॉर नेचुरल रबर बट द अदर केमिकल्स आर आल्सो यूज। यानी सल्फर क्या है, वल्कनाइजेशन एजेंट है फॉर नेचुरल रबर के लिए, और अदर केमिकल भी हम लोग क्या करते हैं इसमें यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रबड़ है, रबड़ वल्कनाइजेशन रबड़ जो है हमारा इस केमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इम्प्रूव द इलास्टिसिटी थ्रू इलास्टिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, स्ट्रेंथ हो जाती है, और ड्यूरेबिलिटी और रबड़ की भी क्या होगी, बढ़ जाती है। साथ ही साथ इस प्रोसेस में इन्वॉल्व्स एडिंग केमिकल्स और टू रॉ रबड़ एंड हीटिंग इट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक बिटवीन पॉलीमर चैन। तो क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो क्रॉस लिंक हो रहा है बिटवीन पॉलीमर चैन्स का। हियर द सम की केमिकल्स यूज इन वल्कनाइजेशन एंड देयर पर्पस। तो इसमें पहला आता है, यहाँ पे देखते हो सल्फ़र। सल्फ़र जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो कि हमारा क्या है, प्राइमरी वल्कनाइजेशन एजेंट है। कैसा है एजेंट है ये, प्राइमरी वल्कनाइजिंग एजेंट है। फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन है कि क्रिएट करना क्रॉस लिंक्स बिटवीन रबड़ मॉलिक्यूल्स, इम्प्रूविंग इलास्टिसिटी और हीट रेजिस्टेंस। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यूज़ इन नेचुरल और सिंथेटिक रबड़ में इसका यूज़ होता है। फिर सेकंड बात करते हैं एक्सीलेटर की। एक्सीलेटर का क्या काम है, एक्सीलेटर का जो ये काम है, ये है फंक्शन इसका जो बात करें तो स्पीड अप, यानी वल्कनाइजेशन प्रोसेस को स्पीड अप करना है प्रोसेस एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सल्फर नीड। तो इसका जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे दे सकते हैं, दिस इज स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप एन और एस को दे सकते हैं बाउंडिंग साथ। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एन और एस जो कि इसको बोलते हैं हम लोग थाइजोल्स। दिस इज द डायग्राम फॉर थाइजोल्स। तो ये क्या डायग्राम है, थाइजोल्स का है, जो कि एग्जांपल MBT यानी मरकैपेटोबिन, नथालेव, CBS एंड साइक्लोजेक्सिल 2 बेंजोथायोजो सल्फेमिनाइड प्रोवाइड्स करता है डिलेड एक्शंस एंड एक्सीलेंट प्रोसेसिंग सेफ्टी। फिर नेक्स्ट आता है, आप देख सकते हैं सल्फेनाइड्स, जो कि हमारा TBBS यानी टर्ट ब्यूटाइलाइथेट सल्फेनाइड यूज फॉर हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इसका डायग्राम देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड, जो कि है थायरोमस। आप यहाँ देखते हैं दिस इज द डायग्राम फॉर थायरोमस, जो कि क्या है TMTD यानी टेट्रा मिथाइल थ्योरम डाइसल्फाइड ऑल्सो एक्ट एज अ सेकेंडरी एक्सीलेटर। इसको हम यूज़ क्या करते हैं, सेकेंडरी एक्सीलेटर की तरह यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिवेटर्स की। कौन कौन से एक्टिवेटर्स होते हैं, तो यहाँ पर जो फंक्शन बात करें एक्टिवेटर्स के, वो इन्हांस करते हैं एफिशिएंसी ऑफ एक्सीलेटर्स। इसमें कॉमन टाइप का यूज़ करते हैं जिंक ऑक्साइड, ZNO। फिर यूज़ करते हैं जैसे स्टेरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड हो गया, ZNO जो, और फिर हम लोग यूज़ करते हैं स्टेरिक एसिड। एप्लीकेशन की बात करें तो ये इम्प्रूव करते हैं क्रॉस लिंक फॉर्मेशन और इंक्रीज करते हैं रबड़ की स्ट्रेंथ के लिए। फिर आता है एंटीऑक्सीडेंट और एंटी जोनेट्स, जिसमें कि इसका फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें फंक्शन इसका ये है कि फंक्शन इसकी बात करें तो प्रोटेक्ट रबड़ फ्रॉम एजिंग, क्रैकिंग एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ऑक्सीजन और ओजोन एक्सपोजर। जिसमें कॉमन टाइप्स के आते हैं PPDS यानी पैराफिनाइलडिविंस। फिर आता है आपका क्योनोलाइन बेस्ड कंपाउंड। फिर हैंडेड फिनॉल्स। फिलर्स की बात करते हैं तो फंक्शंस इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड रिड्यूस कॉस्ट। कॉमन टाइप बात करें तो कार्बन ब्लॉक, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड UV रेजिस्टेंस, इन्हांस वियर रेजिस्टेंस एंड ग्रिप इन टायर एप्लीकेशन। फिर बात करते हैं रिटार्डर्स की जो क्या रिटार्डर्स है, तो इसमें आता है फंक्शन डिले प्री मेच्योर वल्कनाइजेशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। कॉमन टाइप की बात करें तो PVI दैट इज एन साइक्लोहेक्सोथोलिन फिथामिलाइड। तो फिर यहाँ पे आगे बात करते हैं, जैसे कि हम बताया यहाँ पे यूजेस ऑफ अब वल्कनाइजेशन रबड़ की बात करें तो वल्कनाइजेशन रबड़ का जो यूज़ होता है
वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, टायर्स एंड ट्यूब्स में यूज़ करते हैं, जनरल रबड़ गुड्स यानी GRG, रबर बूट्स, मैन्युफैक्चरिंग में बेल्ट्स, मेटिंग है, फ्लोरिंग है, टेक्सटाइल एप्लीकेशन एंड रबड़ फाइबर। तो टायर्स जो प्रोवाइड्स कर जो यूज़ रहता है, ज़्यादा यूज आप देख सकते हैं टायर्स में, तो प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी, हीट रेजिस्टेंस और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। सील्स एंड गैस्केट्स जो कि यूज़ इन ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। कन्वेयर बेल्ट्स इनहांस स्ट्रेंथ एंड वियर रेजिस्टेंस। शू सोल्स जो कि इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड टफनेस को। हॉसेस एंड ट्यूबिंग जो कि इम्प्रूव करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ प्रेशर एंड केमिकल। तो ये हमने जाना कि वल्कनाइजेशन और रबड़ क्या होता है। फिर उसके एक्सीलेटर्स के बारे में, यानी हमने यहाँ पहले समझा है कि वल्कनाइजेशन क्या होता है। वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो कि दैट चेंज द सिंथेटिक और नेचुरल रबड़ इनटू क्रॉसलिंक पॉलीमर में, जिसमें हम लोग हीट करते हैं सल्फ़र के साथ। सल्फ़र जो होता है इज़ द वल्कनाइजेशन एजेंट है फॉर नेचुरल रबड़ का, जो कि अदर केमिकल्स आल्सो यूज़ करते हैं। जिसमें हमने देखा सल्फ़र का रोल होता है प्राइमरी वल्कनाइजिंग एजेंट की तरह, जो कि क्रिएट करता है क्रॉस लिंक बिटवीन रबड़ मॉलिक्यूल्स और इम्प्रूव करता है उसकी इलास्टिसिटी रेजिस्टेंस को। फिर एक्सीलेटर यूज़ करते हैं हमने, जो कि स्पीड अप करते हैं वल्कनाइजेशन प्रोसेस को और रिड्यूस करते हैं अमाउंट ऑफ सल्फ़र की जो नीड है। जिसमें यूज़ होते हैं थाइजोल्स और सल्फेनामाइड्स और थायरोमस। एक्टिवेटर्स की बात करें तो इसका फंक्शन होता है कि जो इन्हांस कर सके इफ़िशेंसी ऑफ एक्सीलेटर्स, जिसमें आता है जिंक ऑक्साइड ZnO, फिर आता है स्टेरिक एसिड, फिर आता है एंटीऑक्सीडेंट और एंटी जोनोड्स। कौन कौन से होते हैं? इनका काम होता है प्रोटेक्ट करना रबड़ को फ्रॉम एजिंग, क्रैकिंग और डिग्रेडेशन ड्यू टू ऑक्सीजन एंड ओजोन एक्सपोजर। जिसमें आता है कॉमन टाइप को जो यूज़ करते हैं PPDS, और फिर आता है QBC यानी क्विनाइलॉन बेस्ड कंपाउंड्स, हैंडेड फिनॉल्स। फिलर्स की बात करें तो इसका इम्प्रूव फंक्शन होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और को इन्हांस करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना। कार्बन ब्लैक क्या करता है? ये इंक्रीज़ करता है स्ट्रेंथ और UV रेजिस्टेंस। और सिलिका जो होता है वो इन्हांस करता है वियर रेजिस्टेंस एंड ग्रिप टायर एप्लीकेशंस। रिटार्डर्स की बात करें तो फंक्शन इसमें है डिले प्री मेच्योर वल्कनाइजेशन ड्यूरिंग प्रोसेस, कॉमन टाइप होता है PVI एंड सो ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।